Hello guys, welcome to my channel. Guys like, share, comment and subscribe. लिटिल रेड राइडिंग हुड एक दफा का जिक्र है। एक प्यारी सी लड़की थी जो एक गांव में रहती थी। सब लोग उसे बहुत पसंद करते थे, खास तौर पर उसकी नानी। नानी ने उसके हमराह होने का ऐलान किया लिए एक खूबसूरत सर्ख मखमली चादर बनाई थी जिसमें एक टोपी भी थी। वो ये चादर हर वक्त पहने रहती थी, उसी लिए सब उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड कहते थे। एक दिन उसकी हमेशा की चादर हो गई। माँ ने एक टोकरी में बस्कुट, जाम और मुखन रखकर कहा, बेटा ये अपनी नानी के पास ले जाओ, वो बीमार हैं, लेकिन रास्ते से ना हटना और किसी अजनबी से बात ना करना। जी माँ, लड़की ने खुशी से कहा और जंगल के रास्ते चल पड़ी। जंगल में एक लोमड़ी नमा चालाक भेड़िया उसे देख रहा था। वो उसके पास आया और बोला, कहाँ जा रही हो प्यारी लड़की? अपनी नानी के घर है, जो जंगल के आखिर में रहती हैं, उसने मासूमियत से जवाब दिया। भेड़िए की आंखों में चमक आ गई। तुम क्यों ना इनके लिए कुछ फूल तोड़ लो, वो बहुत खुश होंगी। भेड़िए ने मशूरा दिया। लड़की को ये बात अच्छी लगी और वो रास्ते से हटकर फूल चुनने लगी। उधर भेड़िया सीधा नानी के घर गया। दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अंदर से आवाज आई। मैं हूँ, लिटिल रेड राइडिंग हुड, भेड़िए ने नाजुक आवाज में कहा। आ जाओ बेटा, नानी बोले। भेड़िया अंदर घुस आया, नानी को अलमारी में बंद कर दिया और उसके कपड़े पहनकर बस्तर में लेट गया। थोड़ी देर बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड वहां पहुंची। दरवाजा खुला हुआ था, वो अंदर आई। नानी, आपकी आवाज कुछ अजीब लग रही है, इसने कहा। मुझे जरा नजला है प्यारी बच्ची, भेड़िए ने कहा। लड़की करीब आई। नानी, आपके कान कितने बड़े हैं ताकि तुम्हें अच्छी तरह सुन सकूं, प्यारी बच्ची। नानी, आपकी आंखें कितनी बड़ी हैं ताकि तुम्हें बेहतर देख सकूं, प्यारी बच्ची। नानी, आपके दांत कितने बड़े हैं ताकि तुम्हें खा सकूं। भेड़िया धाड़ा और बस्तर से छलांग लगा दी। इसी वक्त एक लकड़हारा जो करीब से गुजर रहा था चीखें सुनकर अंदर आया। उसने कल्हाड़ी उठाई, भेड़िए को डराकर भगा दिया। नानी को अलमारी से निकाला गया। वो बिल्कुल खैरियत से थीं। सबने लकड़हारे का शुक्रिया अदा किया। उस दिन के बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड ने वादा किया कि वो कभी रास्ते से नहीं हटेगी और ना किसी अजनबी से बात करेगी, और वो सब हंसी खुशी रहने लगे। कहानी से सबका माँ की बात माननी चाहिए, अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए और महफूज रास्ता अख्तियार करना चाहिए। Thanks for watching. Guys like, share, comment and subscribe.